हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है कॉलिजन। तो कॉलिजन क्या होता है? जब दो बॉडीज एक दूसरे से स्ट्राइक करती है, दो बॉडीज, और वो एक दूसरे पे फोर्स लगाए एक छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको कॉलिजन बोलते हैं। तो इट इज एन इवेंट इन विच टू बॉडीज strike each other applying force for a short interval of time. तो इसको बोलते हैं कोलिजन। माना एक बॉडी है, इसका मास m1 है और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। एक बॉडी m2 है, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और फिर ये कोलाइड करे, एक दूसरे से टकरा गए m1 और m2। इसके बाद जो m1 है, माना इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और m2 की वेलोसिटी v2 हो गई। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा इसमें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये क्या हो गया? किस वेलोसिटी से इसको अप्रोच कर रही है? u1 माइनस u2। इसकी वेलोसिटी कुछ है, माना इसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी ये इसको अप्रोच, इसके पास जा पाएगी। तो माना इसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये किस वेलोसिटी से इसके पास जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया? u1 माइनस u2। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऐसे ही अब माना ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1। और हमेशा क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? v2 माइनस v1। ये प्रोपोर्शनल होगा u1 माइनस u2। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के एक कांस्टेंट यूज करेंगे। v2 माइनस v1 इक्वल्स टू e, ये कांस्टेंट e है, u1 माइनस u2। और जो ये e होता है, इसकी वैल्यू हो गई v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन आ गई, ये क्या हो गया? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब जो कोलिजन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन। तो कोई कोलिजन इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक कोलिजन होगा, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में पहली कंडीशन है कि वहां पे जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। थर्ड पॉइंट है टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। टोटल एनर्जी ये भी कैसी रहती है? कंजर्व रहती है। तो ये कंडीशन हो गई
इलास्टिक कोलिजन की। अब दूसरा केस होता है इसमें, सेकेंड कोलिजन है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, बाकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, और टोटल एनर्जी, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हमेशा कंजर्व ही रहेगा, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी कंजर्व। तो ये होता है इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन क्या है? ये एक इवेंट है जहां पे दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे पे एक छोटे से टाइम पे एक फोर्स लगाती हैं। माना एक कंडीशन ले रहे हैं हम, दो बॉडीज हैं M1 और M2 मास की। माना M1 U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और M2 U2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये कोलाइड करे, यहाँ पे ये कोलिजन की कंडीशन है ये वाली। और उसके बाद माना जो M1 है वो V1 वेलोसिटी से मूव करने लगा और M2 V2 वेलोसिटी से मूव करा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया U1 माइनस U2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, माना ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये हो गया V2 माइनस V1। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, तो V2 माइनस V1 प्रोपोर्शनल टू U1 माइनस U2। तो इधर से एक कांस्टेंट यूज किया जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी वैल्यू होती है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अब कोलिजन दो टाइप के होते हैं। इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होता है? मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इसमें मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और थ्री डायमेंशनल ये इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो ये है कोलिजन।